आप स्टार्ट करिए। चलिए, आपका सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। आज जो मैं विषय लेकर के आया हूँ वह विषय है आपका इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। आप जानते हैं, इसके पूर्व क्लास में लिख चुका है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। आज हम बताएंगे कि टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। कितने प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता होते हैं, क्यों होते हैं? तो देखिए, नंबर 1 विभिन्नता के प्रकार में है, ये आप यहाँ पर देखिए, शारीरिक बनावट में अंतर, and difference between the physical infraction, शारीरिक बनावट में विभिन्नता। हम यहाँ बैठे हैं, देखिए सबकी शारीरिक बनावट अलग अलग है, तो इसको आप रंग, रूप, भार, आकार सब अलग है, आप समझ सकते हैं। इसमें कहीं विशेष कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें आती हैं इसके बारे में आपको बता दें। वह एक है, लिख लीजिए इसको आप, एथेनिक, लिखिए इसको आप, एथेनिक। जो एथेनिक टाइप के होते हैं व्यक्ति, उनका शरीर का गठन बहुत ही कमजोर होता है, बहुत लिख लीजिए, बहुत कमजोर होता है। क्यों कमजोर होता है? वो लीन एंड थीन होते हैं। कैसे होते हैं? दुबले और पतले होते हैं, लेकिन वे लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? तो जो दुबले, पतले यानी लीन और थीन और लंबे होंगे, उनको हम एस्थेनिक नाम से जानेंगे। इसको बोलते हैं अनस्थेनिक पर्सन। आगे लीन एंड थीन पर्सन है, ऐसा नहीं है कि उनको खाना नहीं मिलता है, उसको एस्थेनिक, बहुत सारे देखते हैं ना, दुबला पतला बहुत एक्टिव, तो उसको बोलते हैं एथेनिक पर्सन। और दूसरा है एथलेटिक। एथलेटिक समझ रहे हैं? नहीं कहते एथलेटिक वाला है, एथलेटिक पर्सन, एथलेटिक पर्सन जो होता है उसका सीना चौड़ा होता है, मजबूत मांसपेशियां होता है और एकदम हट्ठा शरीर भरा। हाँ, एथलेटिक नहीं कहते एथलेटिक, चलो एथलेटिक खेलने जा रहा है ना। इसके बाद पिकनिक जाते हैं ना आप लोग? पिकनिक। तो ऐसे जो पिकनिक वाले व्यक्ति होते हैं, ये बेटी मोटे स्तर पर मान लीजिए इनकी लंबाई कम और मोटाई अधिक होती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है, जो पिकनिक टाइप के होंगे, उनका लंबाई कम होगा लेकिन मोटाई ज्यादा। आज वो चले तो लगता है कोई भैंसा पता है बॉडी का पोर्शन। हाँ, बहुत सारे ऐसे को देखे होंगे जिनको आप देखे होंगे कि उनका जो है ना स्वभाव का नाटा है और शरीर बहुत मोटा है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के व्यक्तिगत विभिन्नता में, शारीरिक बनावट में जी, ये 3 प्रकार के हैं। पहला प्रकार को मैंने बता दिया कि पहला प्रकार का लीन एंड थीन होते हैं, दूसरे प्रकार हट्ठा एथलेटिक होते हैं, खेल-कूद वाले होते हैं, और तीसरा जो है वो पिकनिक टाइप के नाटा होता है और मोटे होते हैं और देखने में भद्दे भी लगते हैं। चलिए, हाँ, पिकनिक है ना, पिकनिक उसका नाम का है ऐसे रखा गया है। अब जो साइकोलॉजिस्ट थे तो इन्होंने नाम को बदला कि भाई जो ऐसे हैं वो एथलेटिक पहचाने हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई, हम अपने पहचान के लिए साइकोलॉजी में कि हम पहचानेंगे तो इसको बोलेंगे एथलेटिक है, जो लीन एंड थीन एथलेटिक बोलेंगे, और जो एथलेटिक है उसको हम लोग हट्ठा मजबूत समझेंगे, और जो लंबाई कम, नाटा और मोटा है उसको हम पिकनिक बोलेंगे। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब इसमें भी जो है आपको बताया गया है कि आपका व्यक्तिगत विभिन्नताएं होते हैं। तो क्या होता है? एंडोमॉर्फी। देखो, एंडोमॉर्फी लिखिए, एंडोमॉर्फी लिखिए। दूसरा लिखिए मेसोमॉर्फी, लिखिए एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। अब ये 3 प्रकार के शारीरिक विभिन्नता क्या होता है? जो एंडोमॉर्फी है उनमें क्या होता है कि आपका लंबाई कम होता है, मोटाई ज्यादा होता है। और ये पिकनिक वाले में आ गए, किसमें आ गए? पिकनिक में। हाँ, और मेसोमॉर्फी जो होता है वो
आ जाएंगे आपके एथलेटिक में, माने हट्टा कट्टा मोटा लंबा चौड़ा, है ना। और एंडोमॉर्फिक जो होता है वो लीन एंड थिन, वो आ जाएंगे एथेंटिक में, है ना। तो ये आप समझिए, आप हमारा वीडियो देखेंगे, जो लिखे हैं उसको पढ़ेंगे एक दो बार, तो बातें पूरी समझ में आ जाएगी। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, एथेंटिक, एथलेटिक एंड पिक्टिक, ये व्यक्ति का पहचान के लिए बनाया गया है। इस बात मानसिक होता है ना। देखिए कहाँ मानसिक होता है, यहीं पर फटाफट बता रही है, आप नहीं बता रहे हैं, वो आधा बता रहा है, तो है ना डिफरेंस, मेंटल डिफरेंस। तो मेंटल डिफरेंस क्या होगा, फटाफट लिखते, इतनी जल्दी लिखिए तो आप क्या नहीं देखिए, जिनका IQ 140 होता है उन्हें जीनियस माना जाता है। क्या माना जाता है, जीनियस, प्रतिभाशाली। जिनका IQ 140 होता है 140 से अधिक होता है उन्हें जीनियस माना जाता है, प्रतिभाशाली। तो जल्दी लिखिए, 140 से जिनका IQ 120 से 140 होता है उनको श्रेष्ठ माना जाता है, अति श्रेष्ठ। क्या माना जाता है, अति श्रेष्ठ, हाँ अति श्रेष्ठ। अंग्रेजी में वेरी सुपर, हाँ वेरी सुपर, हाँ अति श्रेष्ठ। और जिनका 110 से 120 होता है उन्हें सुपेरियर माना जाता है। सुपेरियर मतलब श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ। हाँ 90 to 110 IQ जिनका है, 90 to 110 जिनका IQ है, एवरेज माना जाता है। क्या माना जाता है, एवरेज, औसत। वेरी गुड, माने औसत बुद्धि वाले हैं। और 80 to 90 जो है उन्हें डलनेस माना जाता है। डलनेस क्या माना जाता है, डलनेस। 80 to 90 मंद बुद्धि। और 70 to 80 है, 70 to 80 उन्हें माना जाता है फीबल माइंडेड, फीबल माइंडेड। फीबल माइंडेड कितना, 70 से 80 फीबल माइंडेड, फीमेल। हाँ। और 70 से कम, 70 से कम जिसका है, 70 to 50 जिनका है, माइल्ड माना जाता है, माइल्ड, माइल्ड। 70 to 50 क्या माना था, माइल्ड। माइल्ड मतलब हल्का, हल्का, हल्का बुद्धि, हल्का बुद्धि, हल्का जो मेंटल रिटार्ड। हाँ वही माइल्ड, 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 माइल्ड मॉडरेट सीधे तो हमको बताया गया है। और जिनका 50 to 70 IQ होता है मॉडरेट माना गया है। क्या माना गया है, मॉडरेट। मॉडरेट। और जिनका 25 से 50 बुद्धि होता है उसको सीरियस, हाँ इडियट ही बोल सकते हैं, प्रोफाउंड, इडियट ही बोल, हम प्रोफाउंड बता रहे हैं, इडियट ही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इडियट, इडियट। हाँ। और जिनका 25 से नीचे होता है प्रोफाउंड। आपका जो मेडिकल परिकरण है वो ठीक है, लेकिन इसको भी जान लीजिए कि 150 जिसका IQ होता है, साइंटिस्ट होते हैं, होते हैं, इंजीनियर होते हैं, दुनिया में फेमस हो जाते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं। अब इसके बाद क्या है आपका आगे, मैं कहाँ बता रहा था, मानसिक विभिन्नताएं, समलैंगिक विभिन्नताएं। समलैंगिक विभिन्नताएं माने इमोशनल डिफरेंस। इमोशनल डिफरेंस क्या होता है भैया, इमोशनल डिफरेंस होता है कि आपका किसी को प्रकृति पसंद है, किसी को प्रकृति पसंद नहीं है, किसी को भोजन प्रिय है, किसी को सूखा भोजन प्रिय है, ये अपना इमोशन है। किसी को कपड़ा अच्छा पसंद है, किसी को कपड़ा साधारण ठीक है, कोई हाई स्टैंडर्ड में रहना पसंद है, कोई लोअर स्टैंडर्ड में रहना पसंद करता है। तो ये क्या है, ये अपना सामग्रिक यानी इमोशनल विभिन्नताएं हैं, ये अलग अलग अपना
सोच है। कोई दयालु स्वभाव का है, कोई निर्दयी स्वभाव का है, तो ये सबका अपना अपना सोच है। कोई चिंता करने वाले होते हैं, कोई जो है ना दमित करने वाले, माने किसी को दबा के रखो, ऐसे प्रक्रिया वाले होते हैं, ये होता है। इसके बाद रुचि में विभिन्नता है। सबका रुचि बताया जाए, अभी बताया भोजन में हमारा कुछ है, आपका कुछ है, कोई मांसाहारी, कोई शाकाहारी, है ना। इसके बाद क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। लास्ट में क्या है, सीखने में विभिन्नता है। तो सीखने में विभिन्नता है, भैया मेरी तो साफ मानते हो कि कोई देख के सीख लेता है ना, कोई नकल करके सीख लेता है, कोई सुन के सीख लेता है। तो सीखने की अलग अलग प्रक्रिया, विधियों का प्रक्रिया है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं, ठीक है। और लास्ट में है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है, लिखिए उसमें 3 व्यक्तिगत विभिन्नताएं में नियम रूप से 3 लिखिए आप। अंतर्मुखी, हाँ, बहिर्मुखी, क्या बहिर्मुखी, और तीसरा होता है उभयमुखी, हाँ, बहिर्मुखी। अब ये कौन होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, जानिए। इन अंग्रेजी में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हुआ होता है, वैसा आदमी एकांत प्रिय होता है, कम बोलने वाला होता है, शर्मिला होता है, अनुशासन प्रिय होता है और दूसरे का सामना करने वाला होता है। कौन व्यक्ति, जो इंट्रोवर्ट और अंतर्मुखी होता है। और जो एक्सट्रोवर्ट होता है वह समाज प्रिय होता है, सबके साथ हिल मिल के रहने वाला होता है और किसी के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाला होता है। नहीं देखते हैं कि 2 भाई तो बंटवारा करें, कहा बंटवारा एक साथ नहीं सकते। अब कितना देखिए 4 भाई तो चारों भाई एक दूसरे पापा में सामंजस्य बना कर रख रहा है। तो ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट का अच्छा उदाहरण है। एक है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी क्या है कि भैया मेरी दोनों को सिखाए, हाँ उभयमुखी, दोनों समस्याएं जो है ना समय समय पर बदलते रहता है। क्या होता है, समय समय पर परिलक्षित होता है, तो उसे बोलते हैं उभयमुखी। तो अब यहाँ आपका जो आज का विषय है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस खत्म हुआ। इसके साथ जय हिंद।